हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग? चलो ग्रेट, शुरू करें लेक्चर आज का। तो हमने देखा नीट के एग्ज़ाम में टाइम की बहुत कमी होता है ना ऐसा। तो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढे जिससे कि हमारा टाइम बच सके, मतलब समझ के साथ में, उन्हें रट्टे नहीं मारने हैं, समझ के साथ में कुछ ऐसे सिमेट्री, मतलब कुछ ऐसा देखे कि भी हाँ ये सीधा सीधा रिजल्ट मिल रहा है हमें ना। इस तरह के अगर क्वेश्चंस हो तो उसमें सीधा रिजल्ट हम कैलकुलेट करने के बजाय या फिर उसमें टाइम कंज्यूम करने के बजाय हम सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह के जो केसेस बनते हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, किसके रिस्पेक्ट में? आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्री का, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री का यूज करने वाले हैं हम कि भाई हाँ अगर इस तरह के केस हो तो हम सीधा क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट, ओके चलो शुरू करते हैं। तो फिर सपोज हमारे पास में दो चार्ज हैं, ये और एक लाइन पर हैं ये दोनों चार्ज। ठीक है, प्लस भी हो सकते हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपका इनका सेम मैग्नीट्यूड के है। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। राइट, अगर मैं इसके सेंटर में दो चीज़ें चेक करेंगे हम, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, राइट, और दूसरा अगर हम उस पर कोई चार्ज रख दें किसी लोकेशन पे तो उस पर फोर्स कितना होगा। तो अगर सेंटर की बात आती है, देखो किसकी बात आती है? ज्योमेट्रिक सेंटर की, ज्योमेट्रिक सेंटर की। राइट, अच्छा बॉडी कैसी हो, मतलब बॉडी नहीं, मतलब शेप कैसी होंगी? सिमेट्रिक होंगी। ठीक है, उस केस के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि सीधे रिजल्ट हम कैसे देख सकते हैं। तो ये देखिए, अगर इनके सेंटर पे हम, ये इसका सेंटर आ गया, सपोज इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r डिस्टेंस है। लेट अस अज्यूम दैट दिस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, हाँ, कि बीच में डिस्टेंस कितनी है? r है। और r/2 पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। राइट, और इसकी वजह से ये मान लो ए है। राइट, क्या है? ए है ये, और ये बी है। सो ई ए ये डायरेक्शन होगी ई ए की, और ई बी की ये होगी, ये ई बी की डायरेक्शन होगी। राइट, क्लियर है बिल्कुल? कितनी डिस्टेंस पे है ये r/2 पर है, r/2 यानी सेंटर पर है। हम बात ही किसकी कर रहे हैं? सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो सेंटर की बात कर रहे हैं हम। तो अब ई ए और ई बी क्या होगा? ई ए की अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में है तो ई ए को अगर हम देखें कि भी ई ए की वैल्यू क्या होती है, तो ये हम जानते हैं कि क्यू, यहाँ पर कितना है चार्ज? क्यू है, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर। अगर ई बी की बात करें हम, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? के क्यू r/2 का होल स्क्वायर। राइट, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट जो होगा ई नेट दैट विल बी क्या होगा? 0। हाँ, सीधा कह सकते हैं, अगर सेम दोनों चार्ज सेम है तो उसके सेंटर पर एक लाइन पे रखे हुए हैं, तो दोनों चार्ज के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होता है? 0। बिल्कुल, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। इसी तरह से अगर ये यहाँ पे सपोज कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, क्या कर रहा हूँ मैं अब? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रख दिया, कहाँ पर? सेंटर पर। वापस मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। सेंटर पर अगर रखा चार्ज, सपोज यहाँ पे हमने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, है ना। वैसे तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि चार्ज जैसे रखेंगे तो एक दूसरे को, वैसे अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए हैं तो जैसे कोई चार्ज रखेंगे तो वो इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, है ना। वो एक सेपरेट टॉपिक है बेटा, वो डिस्कस नहीं करेंगे आज। सिर्फ प्लस क्यू नोट रख दिया और हम ये मान के चल रहे हैं कि भी इन चार्ज की पोजीशन चेंज नहीं होती है, सेम पोजीशन में बने हुए हैं। सेंटर पे रख दिया हमने क्यू नोट, तो फोर्स लगेगा फोर्स, बिल्कुल। तो पॉजिटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, तो ये फोर्स इधर लगेगा, है ना। लेट अस अज्यूम ये एफ ए फोर्स है, इधर इसकी वजह से एफ भी फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना। हाँ, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एफ ए के क्यू स्क्वायर नहीं आएगा ना, हाँ, के क्यू नोट अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। ऐसे एफ भी जो आएगा वो भी सेम आएगा कि नहीं आएगा?
के क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू नॉट है, r/2 दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्क्वायर, यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। दैट मीन्स एफ नेट भी आपका यहाँ पर सेंटर पर एफ नेट भी क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। तो हमें ये समझ में आने लग गया कि अगर दो सेम चार्ज हैं और एक ही लाइन पे रखे हुए हैं, ठीक है, कहाँ पे रखे हुए हैं, एक ही लाइन पे रखे हुए हैं, तो उनके सेंटर में जो फोर्स लगेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, नेट की बात कर रहा हूँ मैं ना, हाँ, नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, राइट। पहली बात समझ में आ गई, क्लियर है, वेरी गुड। अगर माइनस चार्ज होते दोनों, हाँ, एक प्लस और एक माइनस होता तो सीन चेंज होता, हम सिमेट्री की बात करें इसलिए, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस चार्ज होते माइनस क्यू होता और इधर भी माइनस क्यू होता तो भी बात वही रहती। ये पॉजिटिव चार्ज रखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर जाता, इसका इधर जाता, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इसका ये, अब ये डायरेक्शन चेंज हो जाती, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाता आपका, यहाँ पे माइनस होते तो ये ई बी और ये आपका ई ए, राइट। फोर्स ये एफ बी हो जाता, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है बेटा, मैग्नीट्यूड ये एफ ए, मैग्नीट्यूड सेम होता। अगर दोनों ही प्लस के चार्ज हैं या फिर दोनों ही माइनस के चार्ज है तो ये कंडीशन हमेशा दोनों केस में ट्रू होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा सेंटर पे और नेट फोर्स भी, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 0 होगा, कूलम्ब फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ भी बोल लो, क्लियर, समझ में आ गई बात, वेरी गुड। अब दूसरे कॉन्सेप्ट चलते हैं। अभी हमने लाइन पे बात की ना, दो चार्ज की बात की, अगर अब हमारे पास में 3 चार्ज दिए हैं जो कि एक दूसरे से समान डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, राइट, कैसे, देखो तो क्या हो गया, ऑब्वियसली कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं अब, है ना, हाँ, ये हमारा सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमने 3 चार्ज रख दिए, सेम नेचर के चार्ज रखे हैं, प्लस क्यू, यहां पर भी इस वर्टेक्स पे भी प्लस क्यू और इस वर्टेक्स पे भी प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब इसके जो सेंटर पे हैं, सेंटर कहां पर है, इट विल बी समवेयर हियर, राइट। तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ई नेट, वो भी आपका 0 होगा, सोचना ही नहीं है कुछ भी। जैसे लाइन वाले केस में था ना, वैसे ही आपका यहां पर भी 0 होगा। अगर आपको रीजन चाहिए कि क्यों 0 होगा, तो देखो इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड होगा, लेट्स अज्यूम कि ये जो डिस्टेंस है ये r है, तो ये भी r होगी और ये भी r होगी, सिमेट्रिक है। कैसे ट्रायंगल कैसी है हमारी, इक्विलैटरल, ठीक है, हाँ, क्या मतलब हुआ कि इसकी ये लेंथ l है, यहाँ से ये सपोज a वर्टेक्स, ये b और ये c, इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा है ना बेटा, मतलब AC ये भी l है और ये भी l है, ये लेंथ भी l है, ये भी l है और ये भी l है। वर्टेक्स पे एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री, क्लियर है ना, हाँ। तो यहाँ पर देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पर, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया इसकी वजह से वो आपका इस लाइन के अलोंग रहेगा, ये लाइन के अलोंग रहेगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस लाइन के अलोंग रहेगा, इस लाइन के, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका इस लाइन के अलोंग रहेगा। तो होना क्या है, देखो ये भी और सेम डिस्टेंस है, ये भी r होगी, है ना, सिमेट्री है, ये भी r होगी, ये भी r होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वो क्या आएगा, k q बाई r स्क्वायर, राइट। इसकी डायरेक्शन ये है, अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है ना, अवे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो देखो इन दोनों का जो नेट आएगा, अब देखो कैसे सिमेट्री से एक बार और चेक करो, इन दोनों का जो नेट आएगा, इसका और इसका, मतलब इसकी वजह से यानी ई सी, राइट, ये आपका हो गया ई बी और ये ई ए, ठीक है। तो इनका जो नेट आएगा, सपोज ई सी, या तो ई, इसका देख लो ई बी और ई सी का, ई बी और ए सी के बीच में एंगल कितना है, ये 120 का हो जाएगा। और ये नेट कहाँ हो गए, दोनों की वैल्यू कितनी है, बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट आएगा वो बीच में आएगा, ऐसे आएगा नेट, यानी
इन दोनों का नेट जो होगा ना, इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली EA के बराबर होगी। समझ में आएगी बात? तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका कैसे होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा सेंटर पे। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं इस पर कोई पॉइंट चार्ज रख देता हूं, सपोज अब मैंने इस पर पॉइंट चार्ज रख दिया, क्या किया मैंने, टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस Q0, कितना रखा है, प्लस Q0 रख दिया मैंने। अब क्या होगा इस पे नेट फोर्स, सिंपल 0 होगा, है ना। हाँ, एफ नेट यहां पर कितना होगा, 0 होगा बेटा, किस पर, इस टेस्ट चार्ज पे, राइट। क्यों होगा, वही इसी तरह से इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस पर, देखो वो अलोंग दिस डायरेक्शन लगेगा, इसकी वजह से ये लगेगा, और अब मतलब ये EB की जगह FB हो जाएगा, EC की जगह FC हो जाएगा, और EA की जगह FA हो जाएगा। ठीक है, वही एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। और वैसे भी अगर आपको ध्यान हो तो लामी थ्योरम क्या कहती है, ये देखो ये 120, ये एंगल 120 नहीं बनेगा, ये भी 120, राइट, और ये भी 120 डिग्री है। और अगर मान लो ये F है, ये F है, और ये भी F है, तो क्या हो गया, फोर्स कैसे हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे कि नहीं। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड F, ये भी फोर्स का मैग्नीट्यूड F, और इसका भी F, तीनों है ना। हाँ, तो ये बैलेंस हो गया, और F नेट आपका यहाँ पर भी कितना आएगा, 0। ठीक है, रामेश थ्योरम ध्यान है। ये अगर हम वैसे कह सकते हैं ना, हाँ, ये अपॉन साइन ऑफ 120, F अपॉन साइन ऑफ इजक्वल टू F अपॉन साइन ऑफ 120 इजक्वल टू F अपॉन साइन ऑफ 120, रामेश थ्योरम। ठीक है, तो सिंपल मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सिर्फ एक ही बात समझ में आनी चाहिए हमें, वो क्या है, वो ये कि भाई सिमेट्रिक बॉडी होगी तो उसमें नेट सेंटर पर, किस पे कह रहा हूँ मैं, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होंगे, है ना। दोनों का नेट क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से ये ट्रू हो आपके किस केस के लिए, सपोज, चलो नोट कर लेना बेटा, अगर हमारे पास में अब ट्रायंगल के बजाय हम इसको स्क्वायर ले लेते हैं, तो देखो ये स्क्वायर हो गया, है ना। हाँ, अगर यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिए, स्क्वायर की बात करें हम, तो ये मैंने चार्ज रख दिए बेटा, ये लो, ठीक है, ये भी क्यों, सब सेम चार्ज रखने हैं। अगर सेम चार्ज हैं तभी केस ट्रू होता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, सीधा कर दोगे, सेम चार्ज है। अब ये सेंटर पे पूछ ले कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बिल्कुल बिना सोचे समझे कर सकते हो, E नेट इजक्वल टू 0। और फोर्स पूछ ले तो अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख दे प्लस Q या माइनस Q जो भी कुछ है ना, तो क्या होगा, तो फोर्स भी आपका क्या रहेगा बेटा, F नेट एट सेंटर ना, एट सेंटर, F नेट ऑन Q0 क्या रहेगा, 0। राइट, समझ में आ रही है कि नहीं बात। क्यों होगा, देखो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, और इसकी वैल्यू सपोज F, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ले पहले, तो E है सपोज इसकी, है ना, यहाँ पे, तो इसकी वजह से इधर लगेगा सेंटर पर, वो भी सेम ही मैग्नीट्यूड का रहेगा, E रहेगा। अगर इसकी वजह से देखें तो इधर लगेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी वजह से इधर लगेगा, तो ये भी E है और ये भी E है। क्या करेंगे, ये इसको बैलेंस कर देगा, ये इसको बैलेंस कर देगा, नेट क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से अगर फोर्स की बात हो जाए, यहाँ पे आपने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया कोई, ठीक है, चार्ज रख दिया, सपोज यहाँ पे प्लस Q चार्ज रख दिया, Q0 चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये फोर्स, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो अलोंग दिस डायरेक्शन लगेगा, F लगेगा, इसकी वजह से यहाँ पे लगेगा F, राइट, क्योंकि डिस्टेंस तो सब सेम ही है, चार्ज भी सेम हो गए सब में, डिस्टेंस भी सेम हो गई, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, इसकी वजह से इधर आएगा बेटा फोर्स, और इसकी कौन सा बच गया, हाँ, इसकी वजह से आपका इधर आएगा, इसकी वजह से इधर ये वाला, और इसकी वजह से इधर वाला, ये इसको बैलेंस करेगा, ये आपको इसको बैलेंस करेगा, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। क्लियर है। अगर यही चीज़ हम किस में ले लें, अगर सपोज यहाँ पे हमने इसकी जगह पे एक क्या रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और अगर इसकी सेंटर की बात करें, यहाँ पर ये सेंटर है, सपोज हमने चार्ज रख दिए सब जगह पे, चलो माइनस प्लस रखते हैं, सब माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस Q रख दिया,
यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया, सब वर्टेक्स पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया, और ये भी माइनस क्यू रख दिया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी तरह का भी? कोई डाउट है? नहीं ना? चलो ग्रेट। देखो तो इस पर अगर ये सेंटर है इसका, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर लगेगा? नहीं, माइनस चार्ज है बेटा, ये डायरेक्शन होगी है ना टुवार्ड्स इट, इसकी वजह से इधर होगा, ये इसको बैलेंस कर देगा। दोनों की देखो डिस्टेंस बराबर है, इक्वल है ना? हाँ, चार्ज भी रही सेम है, माइनस क्यू, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये डिस्टेंस इससे बराबर है, तो ये आपका इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, और इसकी वजह से इधर लगेगा। ठीक है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में भी क्या रहेगा, ई नेट इक्वल टू 0। कहाँ पर? सेंटर पर। कौन सी जगह पे? सेंटर पर। सेंटर की बात कर रहे हैं हम, सिमेट्री की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 रहेगा। ऐसे ही अगर हम फोर्स की बात करें, इस पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, सपोज प्लस क्यू नोट रख दिया, राइट, ये टेस्ट चार्ज रख दिया, कोई भी चार्ज आ गया और इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से, तो ये भी आपका 0 रहेगा नेट। ठीक है, प्लस रख लो माइनस रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट चार्ज कैसा भी रख लो। अगर टेस्ट चार्ज है या कोई और चार्ज है लेकिन उससे लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये अपनी लोकेशन को, पोजीशन को बना के रखे हुए हैं सारे चार्ज। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, जैसे ही कोई चार्ज लेके आएंगे तो इसको पुश, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, तो क्या करेंगे, पोजीशन चेंज होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपके इसके लिए भी ट्रू है। अब अगर हम देखें कि पेंटागन के केस में क्या होगा, अगर हम पेंटागन की बात कर लें, ओके, तो ये देखो यहाँ पे हम कहें कि भैया ये हमारा पेंटागन है, राइट, छोटा कर लेते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इधर कर लेते बड़ा, ये लो भैया, ये हमारा पेंटागन है। हो ये लो, ठीक है। हाँ, तब क्या होगा, हमने चार्ज रख दिए सभी वर्टेक्स पे। चार्ज कहाँ रख रहे हैं हम, हर केस में वर्टेक्स पे चार्ज रख रहे हैं। ये हमने वर्टेक्स पे सब पे चार्ज रख दिए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अब मुझे बताओ कि सेंटर पर, सेंटर, ये इसका सेंटर है सपोज, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0। एफ कितना रहेगा, अगर मैं तो कोई टेस्ट चार्ज रख देता हूँ यहाँ पे, एफ नेट कितना रहेगा सेंटर पर, एट ज्योमेट्रिक सेंटर, राइट, 0। समझ में आ रही बात, क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। अगर यही चीज़ हम इसके लिए कर दें, कैसे होगा, वही फोर्स जो सबका बैलेंस करेगा ना। हाँ देखो, सबका यहाँ पे कितना होता है, ये एंगल कितना होता है, 72, है ना, किसके केस में, ये देखो यहाँ पे इसके अलोंग लगेगा, इधर से आपके इसके अलोंग लगेगा, राइट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इसकी वजह से, इसकी वजह से डायरेक्शन ये होगी, और इसकी वजह से डायरेक्शन ये होगी बेटा। तो ये जो एंगल होता है आपका, अगर से देखोगे तो ये 72, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72 और ये भी 72, सब एंगल बराबर होंगे इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये डिस्टेंस जो सबकी बराबर सेंटर से कितनी होगी, इक्वल होगी, सबके इक्वल होगी, तो वही सिमेट्री का प्रिंसिपल लगेगा, और जो नेट आएगा वो हमारा 0 आएगा, फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। मजा आ रहा है? अगर ये सीधा क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका टाइम बच जाएगा ना। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तब देखो, अगर मान लो यहाँ से हम पेंटागन से आगे बढ़ जाएं और हम बात करें किसकी, हेक्सागोन की, तो अगर हेक्सागोन की बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा बेटा, वही केस होएगा, सेम, है ना। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, या कुछ अलग हो जाएगा? कुछ भी अलग नहीं होना है, सब पे चार्ज रख दिया, सेंटर से सब वर्टेक्स की डिस्टेंस सेम होती है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये इसका सेंटर हो गया। तो सेंटर पे यहाँ पर भी ई नेट हमारा 0 होगा, एफ नेट अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दे तो 0 होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, है कि नहीं है?